श्री सीताराम। भक्तमाल एक परिचय। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षणोत्यब भद्राणि शमं तनोति च सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञानं विरागयुक्तम। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और परम वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से स्पष्ट है कि ये ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुम्फित है। जैसे पुष्पों की एक माला होती है, ऐसी भक्तों के चरित्रों की, परम पवित्र चरित्रों की एक माला है। और इस सरस सौरभमयी तथा कभी भी म्लान न होने वाले सुमन मालिका को परमात्म प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्री कंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान है, यशोगान है और उनकी सरस लालित्यमयी लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका निदर्शन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण से और मनन से और पठन से भली भांति ज्ञात हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण मनन से शुष्क हृदय भी सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती है। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत दे देकर सांगोपांग भक्ति रसों को संपुष्ट करते हैं। भगवत प्राप्ति के संसाधनों में भगवान के मंगलमय पावन नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं का गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन श्रवण और मनन किए। भगवान ही जब भक्तों की महिमा मुक्त कंठ से गान करते हैं तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्त जनों के पीछे पीछे ये सोचकर निरंतर विचरण किया करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। श्रीमद् भागवत में आता है 11वें स्कंद में, अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग घृरेणुभिः। तो जब भगवान स्वयं पीछे पीछे चल रहे हैं भक्तों की उनकी चरण धूलि लेने के लिए, तो हम भी क्यों न चले। भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं पवित्र हो जाऊं। बताओ, वास्तव में भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र। इसलिए भगवान का कथन है
कि मेरा भक्त संपूर्ण लोक को पावन बना देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, श्रीमद् भागवत। अब भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित हैं उनमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम और सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तत्वो मता, भगवद गीता 6 अध्याय का 47वें श्लोक में इसकी व्याख्या है। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही है और अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चरित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनकी भगवत प्रेम विषयक रहनी करनी, उसका अनुसरण करने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चरणारविंदों में सहज ही अनुदित वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भगवत गाथाएं, भक्त की गाथाएं जो है वे सदा ही नवीन है, सदा मंगलमय है, सदा ही कल्याण में, सदा ही सेवनीय है और परम शांति प्रदान करने वाली है। भगवान में अनंत गुण है, उनके प्रेमी भक्तों में अपार भी अपार गुण है। उन गुणों का जो नित्य निरंतर चिंतन स्मरण करता है उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। आप अपने जीवन को उज्जवल और सद्गुणों से युक्त तथा भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वालों को भक्तों के चरित्रों का पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों के चरित्र मन को आह्लादित करते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति दिला देते हैं। जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त भी हैं और जब से भगवान की कथाएं हैं तभी से भक्तों की भी कथा है, उनका भी शुभारंभ है तभी से। अब बिना भक्तों के भगवान की अकेले कोई लीला नहीं बन सकती। भक्त भगवान के लीला के सहचर है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान नित्य साहचर्य है, इनका अपना नित्य साहचर्य है। ये बहुत ही विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्म प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं। तो कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की ये लीला भक्त को आह्लादित करने के लिए होती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि सत शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप से वर्णित हैं। अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र प्रस्तुत किए हैं। तथापि श्री नाभादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है वह बड़ा ही सरस, कल्याणकारिणी और मन को आनंदित करने वाली है। भक्तमाल कोई सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक
आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। तपस्वी, सिद्ध और महान संत की अहेतु की कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है, इसीलिए इसकी इतनी महिमा है। आज के लिए इतना ही। जय श्री सीताराम।